नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में डिजिटल भुगतान सुरक्षा, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और एआई आधारित नई पहल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, डिजिटल भुगतान सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस नई प्रणाली को बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया है? ए वॉइस आधारित प्रमाणीकरण, बी बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी, सी ब्लॉकचेन आधारित ट्रांजैक्शन लॉग, डी डायनामिक क्यूआर कोड एन्क्रिप्शन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए वॉइस आधारित प्रमाणीकरण। व्याख्या, इस प्रणाली का उद्देश्य धोखाधड़ी को कम करने के लिए भुगतान के समय उपयोगकर्ता की आवाज का मिलान करना है, जिससे सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर जुड़ जाता है। दूसरा सवाल, रक्षा तकनीक से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत ने किस देश के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी के विकास हेतु संयुक्त रक्षा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? ए फ्रांस, बी वियतनाम, सी इजरायल, डी रूस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी वियतनाम। व्याख्या, यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा भविष्य की मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। तीसरा सवाल, डिजिटल संपत्तियों से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने किस उभरते हुए डिजिटल एसेट के मानकीकरण और सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है? NFT, बी वर्चुअल लैंड टोकन, सी मेटावर्स करेंसी, डी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है NFT। व्याख्या, डिजिटल कला और संपत्तियों के बढ़ते बाजार को देखते हुए BIS ने NFT के सत्यापन और सुरक्षा के लिए नए मानक निर्धारित किए हैं। चौथा सवाल, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। यूनिसेफ ने भारत के किस सरकारी कार्यक्रम को माइक्रोन्यूट्रिएंट कुप्रबंधन रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक मॉडल माना है? ए मिशन पोषण 2.0, बी मिड डे मील योजना, सी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है मिशन पोषण 2.0। व्याख्या, कुपोषण दूर करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण में पारदर्शी व्यवस्था के कारण मिशन पोषण 2.0 को वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। पांचवा सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। AI संचालित यातायात प्रबंधन के लिए स्मार्ट जंक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर शुरू किया है? ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी पंजाब। व्याख्या, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भीड़ भाड़ वाले चौराहों पर ट्रैफिक लाइट के समय को वास्तविक समय में नियंत्रित करना है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस भारतीय निजी स्पेस स्टार्टअप ने अंतरिक्ष पर्यटन, स्पेस टूरिज्म के लिए अपना पहला क्रू कैप्सूल प्रोटोटाइप जनता के सामने पेश किया है? ए अग्निकुल कॉस्मोस, बी स्काईरूट एरोस्पेस, सी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, डी ध्रुव स्पेस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी स्काईरूट एरोस्पेस। व्याख्या, भारत में निजी अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देते हुए स्काईरूट एरोस्पेस ने उपकक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन के लिए अपने क्रू कैप्सूल का सफल प्रोटोटाइप पेश किया है। सातवां सवाल, विश्व व्यापार से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में दुनिया के शीर्ष 5 में शामिल हुआ है? ए कपड़ा उद्योग, बी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सी सेमीकंडक्टर असेंबली, डी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी सेमीकंडक्टर असेंबली। व्याख्या, भारत की मेक इन इंडिया पहल और सेमीकंडक्टर मिशन के कारण असेंबली और परीक्षण क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। आठवां सवाल, स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारी उद्योग मंत्रालय ने ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए किस विशेष योजना का विस्तार करने की घोषणा की है? ए ट्रक सब्सिडी योजना, बी हाइड्रोजन बस प्रोत्साहन योजना, सी इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्सचेंज योजना, डी सौर संचालित कार्गो पहल।
सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ई ट्रक सब्सिडी योजना। व्याख्या। माल ढुलाई में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी का दायरा बढ़ा रही है। 9वां सवाल। उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और बुनकरों के लिए किस जिले में डिजिटल सप्लाई चेन हब स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दी है? ए आजमगढ़, बी मऊ, सी भदोही, डी लखीमपुर खीरी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी मऊ। व्याख्या। मऊ के बुनकर उद्योग को सीधे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए इस डिजिटल सप्लाई चेन हब का निर्माण किया जा रहा है। 10वां सवाल। उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस नदी क्षेत्र में हेरिटेज होमस्टे पॉलिसी लागू की गई है? ए सरयू नदी, बी राप्ती नदी, सी बेतवा नदी, डी केन नदी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी बेतवा नदी। व्याख्या। बेतवा नदी के किनारे बसे गांवों को पर्यटन मानचित्र पर लाने और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह होमस्टे योजना शुरू की है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।